नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बातचीत का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले आपसे आग्रह रहेगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। एक सवाल अरविंद केजरीवाल सरकार के सामने मुंह बाए खड़ा है, या मैं यूं कहूं कि उस सवाल ने अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा कर दिया है। और वो जो प्रश्न है वो उठा कौन रहा है? दिल्ली के एलजी बीके सक्सेना। और आप तो जानते ही हैं कि सक्सेना साहब ने जब जब सवाल उठाया है, अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है वो संकट में फंस गई है। दिल्ली का शराब घोटाला आपको ख्याल होगा, जब वो आए तो पूरी सरकार जो है टंग गई, मंत्री इनके जो है वो जेल में चले गए। अब वो फिर सवाल उठा रहे हैं और उस सवाल ने आपकी सरकार के भीतर हलचल पैदा कर दी है। वो सवाल क्या है, दरअसल उस पर हम आते हैं और फिर पूरे किस्से पर चलते हैं। आपको तो ध्यान ही होगा कि ऑड इवन लाया है अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, रोल आउट हुआ है दिल्ली में। अब इस ऑड इवन को लेकर एलजी के कुछ सवाल है। एलजी साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि देखिए, इस ऑड इवन का कोई मतलब नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज वो कह रहे हैं कि ये दरअसल जो ऑड इवन लाया गया वो ध्यान भटकाने के लिए लाया गया। वैसे ये जो उनका कहना है, मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा वजन है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखिए कि अभी तो यही सवाल पूछा जा रहा है ना कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया क्या? 8 साल से आप दिल्ली में हैं, आपने दिल्ली को गैस चैम्बर ना बनने देने के लिए क्या क्या कदम उठाए? जब ये सीजन आता है तब आप आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर देते हैं। अभी भी 2022 की ठंड आपको याद होगी, तब जब दिल्ली का दम घुटने लगा तब अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होगा, यह पूरे नॉर्थ इंडिया की समस्या है। और उसके 1 साल पहले 2021 की ठंड, तब उन्होंने क्या कहा कि पंजाब में पराली जल रही है, इस वजह से दिल्ली का दम घुट रहा है। 22 में पूरे नॉर्थ इंडिया की समस्या हो गई। और जब आप 23 में आए तो 23 में अब क्या हो गया? अब जो है ये एनसीआर के जो स्टेट हैं वहां देखिए वो डीजल वाली बसें चल रही हैं, हरियाणा में पराली जल रही है, इसके कारण जो है यहां पर प्रदूषण हो रहा है। पंजाब का सवाल मत करिए। अब ये जो सवाल है, इस सवाल से अरविंद केजरीवाल भी भागे भागे फिर रहे हैं और इनके पर्यावरण मंत्री भी भागे भागे फिर रहे हैं। तो अब क्या किया जाए? तो सीधे से सीधे कुछ ऐसा ले आया जाए जिसमें जनता और परेशान हो जाए। ऑड इवन लगा दिया। तो इसलिए ऐसा मुझे लगता है कि एलजी साहब कह रहे हैं कि यह ध्यान भटकाने की टैक्टिस है। दो और चीजें जो उठा रहे हैं वो दरअसल नीतिगत मसला है और ये फंसा देगा अरविंद केजरीवाल की सरकार को। अब वो नीतिगत मसला क्या है? देखिए, एलजी साहब कह रहे हैं कि ये जो पॉल्यूशन क्राइसिस से निपटने वाला मसला है, जिसका हिस्सा आप कहें ऑड इवन भी है, वो GRAP का हिस्सा है और उसको अप्रूवल अभी इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने दिया नहीं है। तो बिना अप्रूवल के ये ऑड इवन कैसे आ गया? चूंकि वो उस बृहत योजना का हिस्सा है, पॉल्यूशन क्राइसिस से निपटने की जो बृहत योजना है उसका एक हिस्सा, और उसको इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने अप्रूवल नहीं दिया। तो कहां से आ गया भैया ये? फिर आपने कैसे लागू कर दिया? एक और दूसरा, सीएम हाउस कह रहा है कि नहीं, सीएम ने अप्रूव कर दिया। अब एलजी साहब कह रहे हैं कि वो तो जब थे ही नहीं यहां तो अप्रूव कैसे कर दी? अब ये देखिए, ये जो सवाल है ये अपने आप में अरविंद केजरीवाल की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है कि क्या कुछ बिना नियम कानून के सब कुछ चलता है। हालांकि इस पर अपना काउंटर है अरविंद केजरीवाल की सरकार का कि देखिए, जो नौकरशाह है वो एलजी साहब को गुमराह कर रहे हैं। ये कौन कह रहा है? ये आम आदमी पार्टी की सरकार कह रही है। यानी आप देखिए कि ये क्या इत्तेफाक है कि जब भी अरविंद केजरीवाल की सरकार फंसने की स्थिति में होती है वो अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ देती है। अभी पीछे आप देखिए, जब यहां प्रदूषण बढ़ रहा था और दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो गई, तब गोपाल राय टूट पड़े कि अधिकारियों की वजह से ये हालत हो गई है दिल्ली की। अभी जब एलजी साहब सवाल उठा रहे हैं तो करें कि एलजी साहब को जो अधिकारियों ने गलत फीड कर दिया है। तो चलिए, अब यहां तो अधिकारी सबको गलत ही फीड करते हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की उस पर क्या कहेंगे? और यह सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं चूंकि अश्वनी कुमार जो दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के चेयरमैन हैं, उनको सस्पेंड करने का रिकमेंडेशन भेजा है
मुख्यमंत्री ने एलजी साहब को, ठीक बात है। लेकिन पराली जो वहां जल रही है उसके लिए क्या कोई रिकमेंडेशन भेजा गया है पंजाब सरकार को? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और दूसरी चीज कि जिस ऑड इवन को लेकर अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार बड़ी उत्साहित है, उस ऑड इवन पर क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति? सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है अब आप सुनिए। वहां कहा जा रहा है कि देखिए ये सब दिखाने की चीज है, वायु प्रदूषण को कम करने, ये एक मिनट दिल्ली सरकार के वकील से सवाल किया कि क्या ऑड इवन योजना तब सफल हुई थी जब इसे पहले लागू किया गया था, यानी 2016 में। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि यह सब दिखाने के लिए किया गया है, यही दिक्कत है। यानी इससे कुछ होता नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए चीजें की जा रही हैं। अब देखिए इसमें जो न्याय मित्र हैं उन्होंने कहा कि, और इसमें न्याय मित्र हैं अपराजिता से, उन्होंने कहा कि इस योजना को अवैज्ञानिक बताया। वो कह रहे हैं कि योजना ही अवैज्ञानिक है और ये सब महज दिखावे के लिए हो रहा है। अब लीजिए, मतलब ऑड इवन को आप एक तरह से कहें कि खारिज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद में भी आप कह रहे हैं कि एलजी को गुमराह किया जा रहा है। भाई एलजी तो एक तरह से आप कहें तो वो ठीक ही सवाल उठा रहे हैं और ये तो बड़ा उन्होंने नीतिगत मसला उठा दिया। लेकिन अब एलजी साहब सवाल उठाते हैं तो आम आदमी पार्टी की कुर्सी हिलने लगती है, सरकार की कुर्सी हिलने लगती है, वो लोग कांपने लगते हैं कि न मालूम क्या जो है अब हो जाएगा। और दूसरी चीज देखिए, पराली मैनेजमेंट को लेकर जिस तरीके का फंड हुआ है, उस फंड वो फंड भी जो है मतलब एक सवाल पैदा करता है कि आखिर में जब इतना फंड जो है वो सरकार दे रही है, तब क्यों नहीं पराली मैनेजमेंट के लिए कोई ठोस कदम उठाया जा रहा है। और फिर यह भी सवाल उठता है कि ये जो लिक्विड बनाए थे अरविंद केजरीवाल वो भेज नहीं पाए क्या? अब वो उसका जो भी मसला रहा हो, लेकिन ये जो फंड है ना जो सरकार भेज रही है वो बड़ा भारी फंड है। और इसीलिए ये सवाल उठता है कि क्या यहां भी कुछ गड़बड़ झाला चल रहा है, यहां भी कोई गड़बड़ी है क्या? देखिए, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर की पराली को रोकने के लिए 3,333 करोड़ रुपए दिए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए। और आप देखिए कि आप हरियाणा में देखिए, हरियाणा का भी हमने पीछे आपको बताया था कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाटा जारी किया कि पूरे सीजन भर में 1,500 घटनाएं हुई। और पंजाब में कितनी घटनाएं हुई? 17,000 कुछ घटनाएं हुई थी। तब अभी जो 3,333 करोड़ रुपए का फंड गया है, इस फंड का क्या हो रहा है? क्या इस फंड के जरिए जो सरकारें हैं वो मैनेजमेंट नहीं कर पा रही हैं पराली का? क्योंकि वहां देखिए सुप्रीम कोर्ट में यह सवाल भी उठा था कि अब इसके लिए तो ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो ये भाजपा के दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता है हरीश खुराना साहब, इन्होंने जो है ट्वीट किया है और ट्वीट में लिख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3,333 करोड़ रुपए जारी किए हैं पराली प्रबंधन के लिए। अब आप देखिए उसमें वो ये भी बताते हैं कि दरअसल इसके प्रबंधन के लिए मशीनें कितनी हैं। 1,17,662 मशीनें जो हैं वो, हाँ 1,17,662 मशीनें पंजाब को दी गई हैं और 80,000 हरियाणा को दी गई हैं। यानी वो पूरा डिटेल दे रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं लेकिन पंजाब में इतनी सारी मशीनों के बाद भी इस साल 20,978 पराली जलाने के मामले हुए हैं और हरियाणा में 1,605 केस पराली जलाने के हुए, यानी हरियाणा से 12 गुना ज्यादा मामले पंजाब में हुए, ये वो कह रहे हैं। तो देखिए अब ये जो सवाल है ये दरअसल सवाल बहुत बड़ा हो गया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार यहां भी और वहां भी है। अब एलजी जिस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं वो जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल के लिए तो ठीक संकेत नहीं है। वैसे भी इन दिनों अरविंद केजरीवाल कई तरह के झंझावातों में फंसे हुए हैं।
तो अब इसमें भी क्या कुछ निकलेगा, ये देखने वाली बात रहेगी।